हट जाइए भाई, उधर से इधर आइए। सिविल डिफेंस के तहत अचानक ही एक हवाई हमला आम जनमानस पर किया गया, जिसमें देखिए दुर्घटना हुई है। टप्पू भैया, ए भैया तत्काल भैया मनिया आप करेगा अभी तत्काल हाई अलर्ट एयर अटैक की संभावना है। और अब देखिए एयर अटैक हो चुका है। तत्काल हमारे जिला प्रशासन ने समस्त सुविधाओं के साथ अटैक की घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी की है। और देख सकते हैं किस प्रकार से फायर जा रही है और उधर एम्बुलेंस आगे बढ़कर घायलों को समुचित उपचार के लिए ले जा रही है। मैं इंसिडेंट कमांडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जौनपुर पुलिस अधीक्षक सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी सिविल अधिकारी सुसज्जित हैं। और आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए मैं माइक देता हूँ पुष्पेंद्र सिंह जी को, जो अपना विस्तार से बताएं। जैन सर, जैसे आपने बोला, बाहर की सुरक्षा जो देश के बाहर की सुरक्षा है उसको तो भारतीय सेना, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो देख लेगी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा देखने की। और ऐसे टाइम में जब पूरा भारत खड़ा हुआ है एक ऐसी कंडीशन में कि जिसे हमें टेररिस्ट को हराना है और अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन इस सिचुएशन को बिगड़ने की हालत में अभी पूरा सिविल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डीएम साहब की अध्यक्षता में पुलिस, सिविल सोसाइटी, हमारे साथ यहाँ पर सेना के कर्नल आलोक, कर्नल पुष्पेंद्र, हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अलावत साहब, पीडीओ साहब, सीएमओ साहब, एसपी साहब, एसपीआरए साहब, समस्त अधिकारीगण, और उससे भी बढ़ के आज हमारे बीच हमारे इस पुलिस प्रांगण में उपस्थित हमारे एनसीसी के बच्चे, हमारे सिविल डिफेंस से संबंधित सभी लोग, हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का सर्वप्रथम हमारे पुलिस परिवार के प्रांगण में स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे मैं पॉइंट वाइज आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों ने अपनी अपनी कार्रवाई की है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हम लोगों से कुछ अपेक्षा रखी है। सबसे पहले ब्लैकआउट को समझना। अगर किसी भी समय आपके पास किसी भी आधिकारिक तंत्र से, मैं पुनः रिपीट करूंगा, आधिकारिक तंत्र से, चाहे बाइट के माध्यम से, सायरन के माध्यम से, रेडियो पे प्रचार के माध्यम से, न कि व्हाट्सएप पे अप्रमाणित सूचना नहीं, इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर भी वॉरफेयर चलेगा, तो किसी भी प्रकार की अप्रमाणित सूचना को प्रसारित नहीं करना है। ये सभी मीडिया बंधुओं को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को समझने की आवश्यकता है। तो आधिकारिक सूचना पर तत्काल ब्लैकआउट करना पड़ेगा। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? तत्काल किसी भी प्रकार की रोशनी जो ऊपर से देखी जा सकती है उसको बंद करना है। ये आप व्हाट्सएप के कई पीडीएफ आपको मिले होंगे, मगर आपके माध्यम से क्लियर हो जाए कि अपनी खिड़कियों के बाहर मोटे पर्दे, तत्काल ऊपर की तरफ जाने वाली सारी रोशनी, इसे बंद करने की सूचना पे तुरंत से बंद करना है। दूसरा कार्रवाई, इसके तुरंत बाद आपको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचना है और वहां एक साथ एकत्र नहीं होना, अलग अलग दूरी पे, मतलब एक साथ एक जगह नहीं। और अगर कहीं गड्ढे जैसी स्थिति है, ट्रेंच जिसको कहते हैं, या कहीं लो लाइंग एरिया, तो वहां पे उपस्थित होना है। क्योंकि उसका कारण समझिएगा, अगर कहीं पे विस्फोट होता है तो विस्फोट दो तरह से कार्य करता है। एक जहाँ पे विस्फोट स्वयं होता है और एक उसके ब्लास्ट वेव जाते हैं। अगर आप निचली जगह पे, तो ब्लास्ट वेव से आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके ऊपर भगवान न करे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो ब्लास्ट वेव जो है, अगर आप निचली जगह पे, तो ब्लास्ट वेव आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। उसके बाद तीसरी कार्रवाई होती है जो बचाव और रेस्क्यू की कार्रवाई। थोड़े समय रुक के वहां पर रेस्क्यू की सभी टीमों को, जैसा कि आपने देखा, हमारे सिविल डिफेंस, एनसीसी और हमारे पुलिस के 4000 जवान जनपद में उपस्थित है, पूरी तरह से ब्रीफ्ड हैं, अपने संसाधनों से लैस हैं। आपने फायर की ट्रेनिंग देखी, 112, 108 की आपने रिस्पॉन्सेज देखी हैं। ये सभी रिस्पॉन्ड करेंगे आपके साथ मिलके। आप उन्हें तत्काल जो घायल हैं उनको निकटतम अस्पताल किस तरह भेजने का ड्रिल है वो भी आपने देखा है। तो इसको लेके आप सभी को अवगत कराएं। बस मुझे यही आप सभी से कहना था और पुनः यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।